एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। चलिए उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक मिरर है ए बी, एक मिरर है ए बी, ठीक है। मिरर है ए बी और कह रहा है कि एक इंसिडेंस रे है, एक इंसिडेंस रे है पी क्यू, ठीक है। ये इंसिडेंस रे है, फिर इसके बाद एक रिफ्लेक्टेड रे बन रहा है क्या, क्यू आर, ठीक है। कह रहा है कि एक इंसिडेंस रे है पी क्यू और एक रिफ्लेक्टेड रे है आर। क्या रहा है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कह रहा है 112 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने का, 112 डिग्री का, ठीक है। तो यहां पर हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है एंगल, ये वाली एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। पी क्यू ए, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। तो यहां पर हम देखें तो यहां पर हम देखें तो हमें पता है एक चीज, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन कुछ साइंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक इंसिडेंस रे है और एक रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला देखिए उपयोग में आता है साइंस का, कहता है कि इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे यानी अगर हम इसे x माने तो ये भी हमारा एंगल क्या होगा, x ही होगा, क्लियर। और ये जो हमारा है, ये हमारा मिरर है, मिरर ए बी, ए बी जो है मिरर है, मिरर जो हमेशा होता है वो स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो अब इस पे हमारा क्या बन रहा है, एंगल ए क्यू बी इक्वल्स टू एंगल ए क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू बी, ये बन गया। अब यहाँ पे हमें सारी वैल्यू पता है, सारी वैल्यू पुट अप कर देते हैं। एंगल ए क्यू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, इक्वल टू एंगल ए क्यू पी कितना माने हम, यक्स माने हैं, प्लस एंगल पी क्यू आर कितना दिया हुआ है, 112 दिया हुआ है, प्लस एंगल आर क्यू बी कितना है, यक्स है, यक्स कर लिया। अब यहाँ पे यक्स यक्स कितना हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे और 112 क्या इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 112 हो जाएंगे, इक्वल्स टू 2x, इतने में से इतना घटा देंगे तो कितना बचेगा, 68, 68। तो x इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, 68 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 34, यानी x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू कितना आ गया, 34 डिग्री। और यही हमसे पूछ रहा था कि ये एंगल कितना होगा, या इंसिडेंस रे, इंसिडेंस एंगल कितना होगा, ये यही होगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। अगर